आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम जानने वाले हैं लास्ट वीएस द नेक्स्ट फ्यू आवर्स मीन्स के पीछे उनकी फीलिंग्स क्या थी और आगे उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। समझ चुके होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आज हम रून्स को यूज करते हुए उनके फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को एंड स्पेशली हम ये फाइंड आउट करने वाले हैं कि आखिरकार वो चाहते क्या हैं आपसे। आपके साथ रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं, कांटेक्ट में है या फिर नॉ कांटेक्ट में है। तो हर सिचुएशन के अंदर ये रीडिंग आपके लिए वर्क करने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक ये वाला बटन जो है लाइक का प्रेस करके तो एंटर हो जाइए इस स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर, ताकि आपको रीडिंग भी मिल सके और साथ साथ हीलिंग्स भी मिल सके। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके एंटर हो जाइए एंड आई विल सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू। सो इस थैली को देखते हुए अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। सो कल परसों मीन्स के पिछले कुछ दिनों के अंदर उनकी थॉट्स क्या थी और आने वाले टाइम में उनकी थॉट्स क्या हो सकती हैं इन कमिंग फ्यू आवर्स। ज्यादा लंबा अरसा नहीं हम बात करने वाले, जस्ट इन फ्यू आवर्स मीन्स के आने वाले चंद घंटों के अंदर अंदर उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनकी वांट्स क्या होंगी आपसे रिलेटेड। So hello everyone, this is Awais Mirza and you are watching my YouTube channel Tarot King Awais Mirza, जहां पर आपको मिलती है कैंडल वैक्स रीडिंग, टैरो रीडिंग एंड ऑल्सो रून रीडिंग और साथ ही साथ साइकिक रीडिंग तो हमारी कनेक्ट होती ही आपके साथ। सो कमेंट सेक्शन के अंदर अपने नेम का इनिशियल लेटर, अपने पार्टनर के नेम का इनिशियल लेटर लिख दीजिए ताकि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा रेजोनेंसी हो। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए इस किस्मत की पोटली के अंदर क्या ऐसा छुपाया है जो कि आप हमें बताना चाहते हो इनके पार्टनर को लेके। यस इनके पार्टनर को लेके। सो इनके पार्टनर, इनके हस्बैंड, इनके फ्यूचर पार्टनर, ये जिसके बारे में भी ये जानना चाहते हैं, सो उनके बारे में प्लीज हमें बताइए कि क्या क्या हमारे पास साइंस आने वाले हैं। ओके, सो दैट्स अमेजिंग। ओके, सो नेक्स्ट वन हमारे पास ग्रेट। ओके एंड लेट मी फाइंड दैट्स गुड, वेरी वेरी मैजिकल साइन, इट्स ऑसम। Okay, so let me shuffle again and let me pull the again. So guys, साथ ही साथ आपको बताता चलता हूँ कि हीलिंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो सो जल्दी से फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग के लिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कुछ भी प्रॉब्लम लिख सकते हो। आपका प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड है, वेल्थ से रिलेटेड है या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड है, कुछ भी प्रॉब्लम है सो कमेंट सेक्शन के अंदर अभी के अभी टाइप कीजिए, आपको उसका सोल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा विद इन 15 डेज। ओके, सो लेट मी फाइंड यूनिवर्स, प्लीज बताइए कि इनके पार्टनर के बारे में आप हमें क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो गाइज यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका जो है प्रेडिक्शंस ले लेते हैं कि क्या हमारे पास साइंस आ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि इस टाइम पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे पास्ट डेज के अंदर आपके पर्सन के अंदर अचानक से बहुत ज्यादा जोश खड़ा हुआ था, ठीक है ना। मीन्स कि आपके पर्सन जो है अचानक से आपके बारे में बहुत अच्छे हो चुके थे, अचानक अच्छे अच्छे व्यूज, अच्छे अच्छे कमेंट्स, अच्छा स्टॉकिंग आपको करने लगे थे। फॉर एग्जाम्पल मे बी कि आप सोशल मीडिया पर्सन हो या फिर सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको स्टॉकिंग कर रहे थे, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली वाइब्स आ चुकी थी और वो पर्सन चाहते थे कि आपके साथ किसी ना किसी तरीके से कांटेक्ट करके आपको कुछ अच्छी एंड कुछ गुड न्यूज़ दे। मे बी कि उन्होंने कांटेक्ट एक शॉर्ट सा किया भी हो आपसे, कुछ आपको विश किया हो सकता है या फिर कुछ भी, ठीक है ना। मीन्स के पास्ट के डेज के अंदर बहुत ज़्यादा उनके अंदर जोश चढ़ा हुआ था और उनका दिल करता था कि आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया जाए, कुछ लम्हे गुजारे जाएं। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी मैं आपको बात बताता चलूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप दोनों के दरमियान के अंदर जिनको अभी सॉर्ट आउट करना बाकी है, कि मीन्स के क्लैरिटी देना बाकी है। जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़राब होने से पहले ये डिवाइन रिलेशनशिप था। इसमें सोलमेट की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, इसमें ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी दिखाई दे रही हैं कि मीन्स के तुम दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे थे, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ ग्रिप्ट थे, कोई तुम दोनों के दरमियान में से गुजर नहीं सकता था। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत और इतना गॉर्जियस रिलेशनशिप था आप दोनों का कि लोग देखते थे और देखते ही रह जाते थे, ठीक है ना। कि मीन्स के लोग जैसे हसद करते हो या जलन होती हो उन्हें आप दोनों के रिलेशनशिप से, तो ऐसी मुझे वाइब्स दिखाई दे रही है कि पास्ट के अंदर कुछ ऐसे थे। बट यहाँ पर मुझे ऐसा और दिखाई दे रहा है कि कुछ ऑप्शंस हैप्पीनेस के हैं अभी आप दोनों के लाइफ के अंदर, ठीक है। अभी हैप्पीनेस आप दोनों को मिलेगी, बट मैं आपका दिल खुश करने के लिए या फिर आपको राज़ी करने के लिए कुछ भी ऐसा वैसा बात नहीं बोलूँगा। जस्ट जो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर शो ऑफ होंगी वही आपको बताई जाएंगी, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास मुझे दिखाई दे रही है कि जो कि मे बी कि आपके पर्सन की कुछ लाइक एंड डिसलाइक से रिलेटेड है। कुछ चीज़ें आपके पर्सन की कमज़ोरी थी, ठीक है ना, जिनमें एक सेक्स, जिनमें एक फूडी,
ठीक है ना। एंड थर्ड वन, अपनी बातों को मनवाना या फिर जो है अपना हुक्म चलाना और डिफरेंट काइंड के जो है पोजीशंस को अप्लाई करना, ठीक है ना। कि मीन्स के आपके पर्सन जो है वो हर तरह से मीन्स के उनका जब भी आप दोनों मिलते थे या कुछ भी था ऐसा वैसा, तो उनके माइंड के अंदर एक ही चीज़ होती थी कि जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही किया जाए, जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही किया जाए। अगर वैसा नहीं होता था तो उनका मूड जो है वो सैड ऐसे होता था कि वो आपको शो ऑफ नहीं करवाते थे, ठीक है ना। तो अभी भी जब आपका डिस्ट्रॉय हुआ या खत्म हुआ है, उन्होंने कट आउट करके या फिर नो कॉन्टेक्ट करके फिर आपको मे बी के ना शो करवाया हो, ठीक है ना। क्योंकि अब भी कंफ्यूजन यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन की तरफ से ना तो कोई येस का आंसर आ रहा है ना तो नो का आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों ही चीजें जो है आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए पॉजिटिव हैं, बिकॉज कोई ना कोई जो है बंदे को आगे चलने के लिए एक पॉजिटिव जो है एक्शन चाहिए, पॉजिटिव जो है न्यूज चाहिए, पॉजिटिव एक आउटकम चाहिए। सो दैट्स वाई ही आप कोई एक्शन ले सकते हो ना। सो आपके पर्सन को एक होता है ना, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डेटिंग का शौक होता है, बाहर बाहर घूमना फिरना ये और वो, ठीक है ना, सारी चीज़ें, ठीक है। उनके माइंड के अंदर हमेशा यही एक फोबिया रहता है कि अगर मैं यहाँ घूमने चला गया इसके साथ, अगर मैं यहाँ चला गया वहाँ चला गया तो मेरा खर्चा करवाएगी या कुछ ऐसा वैसा। क्योंकि थोड़ा बहुत कंजूसी चीज़ें मुझे उनके अंदर दिखाई दे रही हैं, थोड़ा बहुत लस्टी दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, वो ये है कि तुम्हारे पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं तुम्हें चाहते हैं, ठीक है ना, अभी भी। लेकिन तुम दोनों के दरमियान जो रुकावट है ना, वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिग जैग पोजीशन मीन्स के कभी अप एंड कभी डाउन, ठीक है ना। तो मीन्स के आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इस रिलेशनशिप के अंदर आके बहुत बड़ी कोई गलती कर ली है, बहुत बड़ी कोई मिस्टेक कर ली है, मुझे नहीं आना चाहिए था, लेकिन फेडअप बहुत ज़्यादा हो। लेकिन एक चीज़ और भी आपको बताता चलूँ कि हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है तुम दोनों के रिलेशनशिप में इन फ्यूचर के अंदर। ओके, कमिंग फ्यू आवर्स मीन्स के आने वाले चंद घंटों के बाद आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है जो कि आपके पर्सन से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन दे सकेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पर्सन से रिलेटेड कोई पर्सन जो है आपको इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, और आपके इंट्यूशन जिस बारे में मीन्स के सिक्स सेंस या फिर सेवन सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे वर्क करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। मीन्स के जो आपके सिक्स सेंस के अंदर आजकल में चल रहा है ना, तो वही चीज़ रियलिटी के अंदर सामने आती हुई दिखाई दे रही है इन कमिंग डेज के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो साइन मुझे दिखाई दिया है दैट इज़ द साइन ऑफ यू कांट से कि ब्लैक मैजिक ही है या येलो मैजिक ही है, कुछ ऐसा वैसा है। कुछ लोगों की नज़रें भी बहुत ज़्यादा जो है लस्टी होती हैं, ठीक है ना। सो दैट्स वाई मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे तुम दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब किया है किसी के बदनज़री ने, और बदनज़री की वजह से तुम बहुत ज़्यादा डिस्ट्राय हुए हो, और वही चीज़ जो है आगे भी इन फ्यूचर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। बट इनकमिंग फ्यू आवर्स के अंदर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है ना। आपके पर्सन कुछ ऐसा कुछ कोई ट्रैवल वगैरह कुछ ऐसा वैसा करने वाले हैं इनकमिंग चंद घंटों के अंदर, के जो कि आपसे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है ना। मे बी कि आपकी तरफ जो है आने की कोशिश करें। और मुझे एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि या तो पब्लिक साइट के ऊपर या फिर किसी इनविटेशन के अंदर या किसी सेलिब्रेशन के अंदर तुम दोनों का दोबारा से एक टाकरा या तो हुआ है रिसेंटली या तो होने वाला है। ओके, सो ये जो टाकरा है ये थोड़ा बहुत जो है आपके पर्सन के माइंड को चेंज कर सकता है, थोड़ा बहुत आपके पर्सन के स्पिरिट को चेंज कर सकता है। बट मुझे कुछ ऐसा क्यों यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जब आपको देख लेते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता, ठीक है ना। तो उनका दिल करता है कि जल्दी से इसके साथ कोई फिजिकल कनेक्शन बनाओ, जल्दी से इससे मिलो, ये और वो, क्योंकि नीड बन चुके हो ना आप उनकी, ठीक है ना। आप नीड जो है वो फुलफिल तो करना चाहते हैं, बट यहाँ पर जो है वो नीड किसी और से भी अपना पूरा करते होंगे, मे बी नॉट। बट यहाँ पर एक मैजिकल साइन है जो कि मुझे विच क्राफ्ट का दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज़ द साइन ऑफ यू कैन से दैट कि कहीं ना कहीं जो है तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर तुम्हारे पर्सन ने तुम्हें पाने के लिए कुछ गलत हरकत की थी, ठीक है ना। अब मे बी डेवल एनर्जी का यूज़ किया हो, मे बी कुछ ऐसा वैसा किया हो, बट आजकल वो मुझे डबल बॉट्स के अंदर क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्यों थर्ड पार्टी है यहाँ पर, जबकि एक एंजेलिक स्पॉट भी आप दोनों के रिलेशनशिप को है। और वो एंजेलिक स्पोर्ट कितना सपोर्ट करने वाली है तुम दोनों को, वो आने वाले कुछ 20 या 21 घंटे आपको बताएंगे। क्योंकि 20 या 21 घंटों के अंदर आपके पर्सन के थॉट्स में कुछ लिटरल सा पॉजिटिव चेंज आ सकता है, लिटरल सा एक पॉजिटिव स्कोप आ सकता है। और वो क्या होगा कि मीन्स के आप हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ से किसी इनिशिएट का वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन ये स्टेप लें देन ही मैं आगे स्टेप लूँ, ठीक है ना। बट यहाँ पर कुछ ऐसा किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी थर्ड या फोर्थ पर्सन की वजह से आप दोनों के दरमियान फाइट बहुत ज़्यादा अच्छी खासी हो सकती है, बिकॉज आप थर्ड पर्सन को लेके कुछ कंट्रोल नहीं कर पाओगे और कुछ बातें खोलोगे। सो दैट्स वाई
आपके पर्सन थोड़ा सा जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड के अंदर ले सकते हैं, लेकिन ये एग्रेसिव मोड जो है ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर जो है बरसेगा, लेकिन ये कोई ना कहीं एक पॉजिटिव आउटकम के अंदर भी चेंज हो सकता है। अब कैसा ही मज़ेदार हो कि आपके सामने बिरयानी की प्लेट पड़ी हो और अचानक से साथ ही खीर भी कोई रख दे और बोले कि दोनों को मिला के खाओ, तो कितना अजीब लगेगा, ठीक है ना। तो यही कंडीशन आपके पर्सन के साथ होने वाली है इनकमिंग फ्यू आवर्स के अंदर कि वो पजलमेंट के अंदर हो जाएंगे, पजलमेंट चले जाएंगे कि मैं अब क्या करूं, क्या स्टेप लूं, क्या ना करूं, ठीक है ना, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, ये और वो समथिंग लाइक दैट। बट इसी जोश के अंदर आपके पर्सन दोबारा से आपसे कोई ना कोई कांटेक्ट करेंगे, दोबारा से आपके साथ कुछ मशवरा कर सकते हैं। बट एक चीज़ मेरी याद रखिएगा कि आपके पर्सन के अंदर की जो सिंसेरिटी है ना वो पास्ट के अंदर थी, ठीक है ना, यस पास्ट के अंदर थी, बट इन कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर वो सिंसेरिटी की झलक आप जरूर देखोगे, ठीक है ना। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम पे सैड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं अपनी लाइफ से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारे हैं या कुछ भी ऐसा वैसा आप सोच सकते हो अपने पर्सन को लेके। बट और क्या यूनिवर्स हमें यहाँ पर बताना चाहती है, सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, व्हाट आर द साइन कमिंग। ओके, सो ये भी एक साइन जो है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, यू कैन से दैट, एंड दिस इज़ अ नॉर्मल मीन्स कि एक पाथवे की तरफ आपको साइन लेके जा रहा है। एंड ओके, सो अभी यहाँ पर बहुत ही क्लैरिटी एक मुझे मिल चुकी है कि आपके पर्सन और आप दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में कहीं ना कहीं मिस्टेक जो है वो आपकी तरफ से भी है कि आपने डील छोड़ी, ठीक है ना। आपको चीज़ें जो ऑलरेडी दिख रही थी, ऑलरेडी फील हो रही थी, तो आपको बहुत पहले एक्शन ले लेना चाहिए था, जबकि आपने एक्शन नहीं लिया, आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस किया, ठीक है ना, जो कि नहीं करना चाहिए था। अब वही अपॉर्चुनिटी मिस करके आप मुझे पछताते हुए दिखाई दे रहे हो, आप यस जो वीडियो देख रहे हो ना, आप मुझे पछताते हुए देख रहे हो और दिख रहे हो। एंड द नेक्स्ट वन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन और तुम्हारा रिलेशनशिप दोबारा रीयूनाइट के लिए एक यूनिवर्स और भी तुम्हें ऑप्शन देगी, ठीक है ना। लेकिन ये जो ऑप्शन होगा ना ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड की तरह होगा कि तुम्हारे पर्सन तुमसे एक डील करेंगे, ठीक है ना, आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले फ्यू आवर्स के अंदर तुम्हारे साथ एक डील करेंगे और वो बोलेंगे एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है, दोनों में से कोई एक चूज़ करो, ठीक है ना। सो यू हैव टू चूज़ व्हाट यू वांट टू चूज़, ठीक है ना। तो आपका जो दिल कर रहा है आपको वो चूज़ करना है, बिकॉज आपके पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है इस रिलेशनशिप को लेके। बट यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि आपके पर्सन को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप उनके पीछे जैसे हाथ मुंह पैर सब कुछ धो के पड़े हो, ठीक है ना, सारा कुछ धो के तो पड़े हो, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चीज़ें जो है आपके पर्सन की तरफ से होनी चाहिए थी, जो इस टाइम पे आपकी तरफ से हो रही हैं, ठीक है ना। सो आपकी किसी एक मिस्टेक ने ये रिलेशनशिप सारा का सारा जो है डिस्ट्रॉइंग पोजीशन की तरफ लेके जा चुका है। लेकिन यहाँ पर जो है अगेन तुम दोनों के रीयूनाइट के साइंस हैं, ठीक है ना। रीयूनाइट तुम दोनों करोगे, एक शॉर्ट टाइम के लिए करोगे, लेकिन करोगे ज़रूर। और ये जो रीयूनाइट होगा ना, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसे जो है सपोर्ट करते हो, कितना इसके अंदर एक्सचेंज करने की कोशिश करते हो। तो एक चीज़ यहाँ पर रुक के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचते हो ना कि हर चीज़ ब्लैक मैजिक से ही ख़त्म हुई है, हर चीज़ जो है किसी की वजह से ही ख़त्म हुई है, तो ये बात आपकी कहीं ना कहीं रॉन्ग भी हो सकती है। बिकॉज आप जो काम करोगे ना, आप जो आज सीडिंग करते हो, कल को आप लास्ट में वो काटोगे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आज वो फ्रूट्स अच्छे अच्छे गाड़ दो जिसे आपने कल स्वीट रस उनका पीना है, उनका जूस आपने पीना है। सो आई वॉन्ट टू से यू कि आप कुछ ऐसा करो जिसका जो है आगे आपको आउटकम अच्छा मिले, ठीक है ना। सो अगर आज आप मिस्टेक करते हो तो कल को आउटकम उसका और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है, और भी ज़्यादा बेड़ा गर्क हो सकता है उस रिलेशनशिप का। सो आई विल सजेस्ट यू कि हर चीज़ में खुद को जो है बहुत बड़ा मत समझिया करें, बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर के नज़रों के अंदर आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा कम हुई है। वो कैसे कम हुई है? क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, कि आपने कुछ ऐसी बातें की हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि आप गलत हो, ठीक है ना। हालांकि हो सकता है कि आपने फॉर्मेलिटी पे किया हो सकता है कि आपने मजाक में किया हो, कुछ भी ऐसा वैसा, बट आपके पर्सन के माइंड के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक चीज़ बैठ चुकी है कि आप गलत हो, ठीक है ना। आपका दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप है या फिर कुछ भी ऐसा वैसा, ठीक है ना। हो सकता है कि तुम्हें वो ताने भी देते हों आजकल हल्के फुल्के आए हैं बगाहे में, बट ये चीज़ें जितनी भी हैं ये हो सकता है। एक बात यार, गलत फहमी किसे कहते हैं? गलत फहमी इसे कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और वो कितना बड़ा जो है एक गलत रिजल्ट देता है आपको, ठीक है ना। सो इसी रिजल्ट से बचने के लिए आज जो गलत फहमी होने वाली है ना, तो उसे आज ही रोक दो, आज ही ठोक दो, ठीक है ना। आज नहीं रोकोगे, आज नहीं ठोकोगे तो कल वो आपको ठोक देगा, ये बात याद रखना, ठीक है ना। अभी मजीद हमें यूनिवर्स क्या साइन प्रोवाइड करने वाली है। ओके,
Egyptian sign is a good. Okay, so it's bad sign. And let me check here. ओके अच्छा, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है मुझे सक्सेस स्टोरी भी दिखाई दे रही है कि आपने जितना भी अभी तक इनपुट लगाया ना इस रिलेशनशिप के अंदर, उसका आउटपुट आपको यूनिवर्स देने वाली है, ठीक है ना। कब देने वाली है? इन कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर। कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर आप जान पाओगे कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि आपको इस रिलेशनशिप में जाने से रोकते हैं। अब आने वाले फ्यू आवर्स के अंदर आपको वो पता चलेगा कि वो लोग सच्चे थे या फिर झूठे थे, ठीक है ना। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जज्बात के अंदर बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, ठीक है। अब आपके पर्सन जो है वो उस लेवल तक उनकी थॉट्स नहीं थी जिस लेवल तक आपकी थॉट्स थी, उस लेवल तक वो बंदा नहीं जा रहा था जिस लेवल तक आप जा चुके थे, ठीक है। अब उन सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा बहुत जो है इनिशिएट लेना पड़ेगा कि मीन्स के आप अगर सोच रहे हो कि आपके पर्सन की तरफ से ही कॉल आए मेरे लिए मरे मिटे ये और वो करे सारा कुछ, ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा खुद को झुका के जो आपके पर्सन को खुद आपने डायल करना होगा, खुद उनको कॉल करनी होगी, ठीक है ना, खुद को इनिशिएट लोगे। लेकिन एक चीज़ है कि इसका नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा, इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट आपको आएगा, ठीक है ना। मीन्स के कम्युनिकेशन के साइंस से मुझे दिख रहे हैं कि आने वाले 15 घंटों के अंदर या 21 घंटों के अंदर आप दोनों का कम्युनिकेशन हो जाएगा और एक दूसरे के साथ जो है आप लोग बातचीत कर सकोगे। बट यहाँ पर जो है जो ब्लॉकेज की दीवार दिखाई दे रही है ना, दैट इज अ नज़र या फिर हसद, कुछ ऐसा वैसा तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपसे नहीं, आपके पर्सन से नहीं, आपसे ज़्यादा किसी को जलन है, आपसे ज़्यादा किसी को जेलसी है, ठीक है। सो उसके साइन अगर देखे जाए तो यहाँ पर लिब्रा, टॉरस एंड ऑल्सो हेयर्स अ साइन ऑफ एरिस, यस एरिस भी आ चुका है। ओके सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैप्रिकॉन भी है, तो कुछ साइंस हैं जो कि आपके अगेंस्ट चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इन साइंस को सेट करने के लिए, हर चीज़ को सेट करने के लिए आपको मेडिटेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाजमी करना पड़ेगा, या तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना प्रॉब्लम टाइप करो, आई विल सजेस्ट यू व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है ना। सो आपको मैं ऑटोमेटिकली हीलिंग के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। अब हम कंक्लूजन के लिए 3 जो है और लेंगे, फिर बाद में हम देखेंगे हमारे पास क्या कंक्लूजन आता है, ओके। सो यू कैन सी एज द क्रॉस, मीन्स के इस रिलेशनशिप में आप आगे मत बढ़ो, यानी कि यूनिवर्स आपको बता रही है कि अगर ये रिलेशनशिप जो है इस हद तक पहुंच चुका है कि तुम दोनों के दरमियान जो है लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ज़्यादा अरूज पे जा चुके हैं, तुम दोनों के दरमियान में एक दूसरे से नफरत बहुत ज़्यादा अरूज पे जा चुकी है, तो ये बात याद रखना कि तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे अकड़ में है, ठीक है ना, अकड़ में, और अकड़ में ऐसे बांस की तरह खड़े हैं, ठीक है ना। अब ये अकड़ आपने काफ़ी ट्राई किया लेकिन टूटी नहीं है, ठीक है ना। तो हर बात पे गुस्सा करते हैं, अब्यूजिव रिलेशनशिप भी बनाया उन्होंने कई दफ़ा, और कई दफ़ा जो है आपको बुरा भला कह के जो है धमकियां भी दी हैं, थ्रेट्स भी किए हैं। अब यहाँ तक अगर बातें पहुँच चुकी हैं तो यूनिवर्स मुझे कह रही है कि इन्हें बोल दें कि ये रिलेशनशिप के मज़ीद कोई तवक्को मत रखिएगा, अगर रखनी है तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। आप हीलिंग दे सकते हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी कर के अपने पर्सन को वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, बट ये जो अट्रैक्शन होगी फॉर द टाइम हो सकती है, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। इससे फॉर द लॉन्ग टाइम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको कुछ ना कुछ इसके ऊपर वर्क करना होगा, ठीक है ना। अगर आप वर्क करते हो, स्पिरिचुअली वर्क करते हो, तो ये चीज़ें वापस आपको मिल सकती हैं, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगेन आपको बताता चलूँ, ठीक है ना। और हमें क्या चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पर यूनिवर्स, ओके सो ओके सो स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा जो है एक इजिप्शियन मेरे पास लेटर आ चुका है जो कि मुझे शो ऑफ करवा रहा है कि तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे स्ट्रांगली जो है थर्ड पार्टी को ही फॉलो करें, और थर्ड पार्टी को तुम्हारे सामने भी ला चुके हैं या फिर लाने वाले हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जब भी आपकी नीड होगी आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। जब नीड नहीं होगी कांटेक्ट नहीं करेंगे, इट्स मीन कि आपने अपने आप को यूजेबल प्रोडक्ट बना रखा है, ठीक है ना। सो इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर आइए, खुद को स्ट्रांग कीजिए। खुद को स्ट्रांग नहीं करोगे तो आगे आने वाला जो ज़माना है आपको पीस के निकल जाएगा, ठीक है। सो इसमें थोड़ा सा जो है खुद को अपने स्ट्रांग रखना है, खुद का माइंड वर्क यूज़ करना है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल जितनी भी रीडिंग हुई है अभी तक, ठीक है ना, आपको हर चीज़ का ऑलरेडी पता था, हर चीज़ का पता था, लेकिन आप फिर भी परफेक्ट टाइम का वेट करते रहे, परफेक्ट चीज़ों का वेट करते रहे, हालांकि वो परफेक्ट होने की बजाय जो है और ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग पोजीशन के अंदर चले गए, और ज़्यादा ख़राब सिचुएशन के अंदर चले गए, ठीक है ना। तो आपको ऑलरेडी पता था, आप पास के अंदर बहुत आराम से कोई ना कोई स्टेप ले सकते थे, लेकिन अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा रिलेशनशिप किसी ऐसी जगह पे फंसा है जहाँ से निकलना तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तुम अगर निकलते हो तो तुम्हें आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें आगे कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा,
और तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यही मेरा डेस्टिनी, क्यों? क्योंकि आपने स्टार्ट में ही ये चूज़ कर लिया था। जबकि आप देखो आपके पर्सन का हौसला है कि वो आपको छोड़ के किसी और के साथ फिर रहे हैं या मिल रहे हैं या व्हाटएवर जो भी है। ओके सो लेट मी चेक दिस वन। सो यहाँ पर अगेन मेरे पास एक साइन वही आ चुका है कि मीन्स के यहाँ पर जो है ना चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा जो है टफ सिचुएशन के अंदर जा चुकी हैं। इनकमिंग फ्यू आवर्स के अंदर आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से आपसे एक रब्ता किया जाएगा या फिर आपको कोई ना कोई पर्सन, कोई फ्रेंड, कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपसे कांटेक्ट करेगा और आपको बोलेगा कि इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा पीछे हट जाओ, अभी आपके लिए नहीं रहा। ठीक है, अब कार्ड से हम फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि कार्ड्स हमें क्या बताने वाले हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड पास्ट की चीज़ें भी आपको पता चल चुकी हैं और ये जो आवर्स चल रहे हैं इनका भी आपको पता चल चुका है। एंड लेट मी चेक व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू मोर एंड मोर। ओके सो कार्ड्स तो काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हुए पड़े हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कि आज का जो रीडिंग है लास्ट नेक्स्ट फ्यू आवर्स, तो यूनिवर्स हमें क्या गाइड करने वाली है, क्या और ज़्यादा बताने वाली है। दैट इज़ द कंक्लूजन हम जानना चाहते हैं इस रीडिंग का। ओके सो यहाँ पर हमारे पास साइन आ चुका है नाइट ऑफ कप्स। मीन्स कि आपके पर्सन जो है हर टाइम अपने सक्सेस को मनाना चाहते हैं, अपने सक्सेस की खुशियाँ मनाते हुए दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। ओके सो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे एक बहुत बड़ा उन्होंने चैलेंज क्रॉस किया, ये बहुत बड़ी चीज़ से वो बाहर निकले हैं। ओके सो लेट मी चेक मोर व्हाट इज कमिंग हियर। सो यहाँ पर जो है द हर्मिट का साइन, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा एंजल, कोई अल्लाह का बंदा आपको टकरेगा जो कि आपकी चीज़ों को बहुत आसानी से चुटकी भर में सॉर्ट आउट कर देगा और आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी और आप बहुत अच्छी अच्छी लाइफ स्पेंड करोगे आगे। सो लेट मी चेक मोर कमिंग फ्यू आवर्स, प्लीज़ बताइए मुझे। ओके सो यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स के एक चीज़ है कि आप थोड़ा सा जो है अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज जो आपके माइंड के अंदर चल रही है बहुत सी चीज़ें पास्ट में भी आपके साथ ऐसा हो चुकी हैं कि आपने कुछ पॉजिटिव सोचा है लेकिन हुआ नेगेटिव है। ठीक है ना, आपने कुछ बहुत ही अच्छा प्लान किया है लेकिन उसका रिजल्ट जो है, उसका आउटकम जो है आपको बहुत ही गलत मिला है जो कि नॉट पॉजिटिव था। ठीक है ना, और एसो सॉन्ग मीन्स के शिकस्त जो है जीतते हुए हारना। ठीक है ना, जीती हुई बासी आप हारते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पर। एंड लेट मी चेक मोर। यहाँ पर और क्या हमारे पास साइंस है, टावर का साइन आ चुका है। ओह माय गॉड। सो यहाँ पर हीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये वाला रिलेशनशिप जो है तकरीबन डिस्ट्रॉय हो चुका है, तकरीबन इसमें जो है अभी 30 to 40% चांसेस हैं कि आप इसे रीयूनाइट कर सकते हो। ठीक है ना, उसके लिए आप हीलिंग ले सकते हो। ओके सो अगर पर्सनली प्राइवेटली आपने मेरे से बात करनी है रीडिंग के लिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप मौजूद है और वहीं पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके सो लेट मी चेक मोर, और क्या हमें यूनिवर्स बताने वाली है। फाइनल एंड द कंक्लूजन कार्ड्स निकालेंगे आप। ओके सो यहाँ पर स्ट्रेंथ का साइन है कि मीन्स के ये रिलेशनशिप टूटने के बाद जो है आपके अंदर और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी और भी ज़्यादा आप पॉजिटिव हो जाओगे। ओके सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो हैं आपको प्रपोज करेंगे, कुछ लोग जो हैं आपकी लाइफ में एंटर होंगे और कुछ लोग आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, आपको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव करेंगे। ठीक है ना, सो दैट इज़ अ गुड साइन। ठीक है ना, और अगर कोई आता है तो आप उसे वेलकम करो। ठीक है ना, उसे उसे रिजेक्ट मत करो। सो आपके लिए मे बी कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। सो ये था हमारा आज का रीडिंग। फीडबैक आपने लाजमी देना है, कैसा लगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड। My best wishes and my prayers are always with you. Allah Hafiz.